कुछ लोग शायद ये समझ रहे थे कि अब बाबर आजम को अगर पाकिस्तान की टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है तो अब शायद बाबर आजम कभी दोबारा पाकिस्तान की टीम के अंदर नहीं आ पाएंगे। और उन लोगों का ख्याल ये इसलिए था कि वो शायद बाबर आजम को कभी पाकिस्तान की टीम के अंदर देखना ही नहीं चाहते। लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ा सा जलन का मुकाम है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा सड़ने का मुकाम है, क्योंकि बाबर आजम को पाकिस्तान की ओडीआईज एंड T20 टीम के अंदर शामिल कर लिया गया है ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए। और ना सिर्फ बाबर आजम को इस सीरीज़ के अंदर शामिल किया गया है बल्कि साथ ही साथ बाबर आजम को ए कैटेगरी में रखा गया है। और इस ए कैटेगरी में बाबर आजम को रखने के बाद जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें बाबर को ए कैटेगरी में रखने के बाद बहुत सारे लोगों की इस बात से भी जली पड़ी है, ख़ास तौर पर शुएब जट की जली पड़ी है, क्योंकि उसने तो बाकायदा लिख कर भेज दिया। उसने तो बाकायदा ये लिख कर भेज दिया कि भाई बाबर आजम की परफॉर्मेंस क्या थी कि जिस परफॉर्मेंस की बेस पर बाबर को ए कैटेगरी में रखा, क्योंकि उसको ज़्यादा तकलीफ इस वजह से है कि शाहीन अफरीदी को क्यों वहाँ से ड्रॉप करके निचली कैटेगरी में भेज दिया। ये उसका सबसे बड़ा दुख है। लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ दो ही नाम हैं और उन दो नामों में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन दोनों ने ए कैटेगरी में जगह भी बनाई है और साथ ही साथ स्क्वाड के अंदर जगह भी बनाई है। मज़ीद डिटेल के साथ हम बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो लाइक वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन, ये दोनों काम आप लोग लाजमी से कर दिया करो। बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं उन तमाम को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस कि सिर्फ 8 से 9 दिन के बाद हम बाबर आजम को बल्लेबाजी करते हुए देखने वाले हैं, वो भी ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर, ऑस्ट्रेलियन टूर पर, और वो भी पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट में, पाकिस्तान की ओडीआई टीम के अंदर। क्योंकि 3 से 4 तारीख को पहला पाकिस्तान का मैच आई थिंक होगा, मुझे कंफर्म नहीं है, बट आई थिंक कि 3 तारीख को शायद शेड्यूल था या 4 तारीख को शेड्यूल है पाकिस्तान का मैच पहला ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि ओडीआई फॉर्मेट में मैच होगा। तो उसमें बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये सारे इन पाकिस्तानी कलर्स आपको नज़र आने वाले हैं। और जो लोग ये सोचते थे कि शायद बाबर आजम अब दोबारा कभी पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं बना पाएगा, उनके लिए तो थोड़ा सा मतलब दुख का मुकाम है कि भाई बाबर तो दोबारा पाकिस्तान की टीम में आ गया। लेकिन उनको एक खुशी की खबर भी मैं दे दूं उन लोगों के लिए, और वो खुशी की खबर ये है कि मे बी जिस तरह से आकिब जावेद साहिब को सिलेक्शन कमेटी के अंदर रख दिया है और जिस तरह से वो बोल्ड डिसीजंस ले रहे हैं, जिस तरह से वो कुछ ज़्यादा ही खुद को मतलब आगे तक लेकर जा रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर बाबर आजम की एक आधी सीरीज़ जो है वो बुरी चली गई, ओडीआईज और T20s में भी एक आधी सीरीज़ अगर बुरी चली गई, तो मुझे ये लगता है कि बाबर आजम को उस टेस्ट के बाद उस ओडीआईज और T20 से भी मुझे लगता है कि ये ड्रॉप कर देंगे, ये आकिब जावेद अगर रहा तो। क्योंकि उसको वैसे बाबर के साथ कोई इल्लत है, बाबर के साथ उसको कोई वैसे प्रॉब्लम है, बाबर के साथ उसको वैसे कोई मतलब लागतबाजी है जिस वजह से वो बाबर आजम को ड्रॉप कर दे। हो सकता है कि वो इसमें से भी बाबर को ड्रॉप कर देता, वो इस टूर से भी वो बाबर आजम को ड्रॉप कर देता, लेकिन उसका बस इसलिए नहीं चला कि बाबर की कोई परफॉर्मेंस ओडीआई फॉर्मेट में या T20s में बुरी आई नहीं है, इसलिए उसने बाबर को टीम के अंदर रखा। लेकिन आकिब जावेद साहिब को भी मैं यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगा कि किंग टीम के अंदर ना सिर्फ एक ही होता है, और इस किंग को ड्रॉप करने की गलती ओडीआईज और T20 से कभी मत करना। क्योंकि फैंस ने टेस्ट क्रिकेट में तो बर्दाश्त कर लिया कि बाबर को तुमने ड्रॉप कर दिया, लेकिन ओडीआईज और T20s में अगर बाबर को ड्रॉप कर दिया तो फिर उसके बाद तुम शायद पाकिस्तान में रोड ब्लॉक देखोगे, शायद जहाँ से गुजरोगे वहाँ पर तुम बाबर के नाम के ताने सुनोगे। इसलिए बाबर आजम को पाकिस्तान की ओडीआईज एंड T20s टीम से कोई ड्रॉप नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट परफॉर्मर इन दिस फॉर्मेट, इन दीज फॉर्मेट्स। वो बेस्ट परफॉर्मर है पाकिस्तान का, और मैं गारंटेड आपको कहता हूँ कि इंशाल्लाह इस टूर में भी वही पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मोस्ट रन गेटर होगा, वही पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी होगा, क्योंकि हमें बाबर आजम पर पूरा भरोसा है और बाबर आजम भरोसा तोड़ता नहीं है। होप सो बाबर आजम की टीम में इंक्लूजन बाबर के फैंस के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी लेकर आई है। ज़रा कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार तो कर दीजिए।